गाइस, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और मशहूर हीरोइन सुरैया जी की। लेकिन गाइस, जब भी सुरैया जी का जिक्र आता है तो मुझे रेखा जी की भी याद आती है। क्यों? मैं आपसे साझा करता हूँ ये बात। गाइस, प्रेम में विफल होकर सुरैया जी ने ताउम्र शादी नहीं कराने का फैसला ले लिया था। मुझे लगता है कि रेखा जी ने भी सुरैया जी को ही अपना गुरु बनाकर कुछ इसी तरह का फैसला ले लिया। लेकिन अपनी आखिरी उम्र में आकर सुरैया जी पछताए थे। क्या रेखा जी भी ऐसा करेंगी? चलो गाइस, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब बात करते हैं सुरैया जी, जिन्होंने अपनी अदाओं और गायकी की नफासत से अपने जो है फैंस में बहुत बड़ा मतलब जगह बना ली थी और बहुत अपने आप को ऊंचाइयों पर ले गई थी। गाइस, सुरैया जी और देवानंद जी के इश्क के किस्से से पहले मैं बता दूं कि हम जान लेते हैं सुरैया जी कौन हैं। क्योंकि गाइस, 1961 के बाद वो फिल्मों से अलविदा उसने ले लिया और 61 के बाद की ही अब मेरा ख्याल पीढ़ी बची है, तो उनकी थोड़ा सा परिचय इस बार पहले कराना बनता है। गाइस, सुरैया जी का जन्म 15 जून 1928 को गुजरांवाला पंजाब में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और गाइस, उनका परिवार जो है वो जल्दी ही मतलब गुजरांवाला से मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसके जो मामू जान हैं वो एक प्रसिद्ध खलनायक थे लाहौर की फिल्मों में। पर उन्होंने अपना जो कैरियर को मुंबई जाकर आजमाना चाहा। तो गाइस, सुरैया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो वो अपने माता पिता, नानी व मामू के साथ मुंबई आ गई, जहां उसके मामू जहूर, मशहूर खलनायक जो हैं, वो फिल्मों में काम करते थे। सुरैया जी छोटी थी, स्कूल में पढ़ने जाती थी। और गाइस, बात सन 1941 की है। जी हाँ गाइस, 1941 में जब सुरैया जी महज 13 वर्ष के थे और स्कूल में आती जाती थी, तो वो छुट्टी के दिन अपने मामू जहूर के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने पहुंच गई। और गाइस, यहीं पर फिल्म के निर्माता नानू भाई पटेल की नज़र जब सुरैया पर पड़ी, तो उन्होंने मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए सुरैया को ऑफर कर दिया और साइन कर लिया। 1941 में ही बाल कलाकार के तौर पर सुरैया जी का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। और वो गाइस, हालांकि उन्होंने बाकायदा संगीत का जो है प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी वो गायन में भी माहिर थी, तो रेडियो में ज़्यादा कदा गाती थी। तो एक बार प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद जी ने रेडियो में सुरैया जी का गीत सुनकर उन्हें अपनी फिल्म शारदा के लिए साइन कर लिया और शारदा के एक गीत को सुरैया से गवाया। तो इस तरह सुरैया जी का एक्टिंग व गायकी का सफ़र शुरू हुआ।
गाइस, सुरैया जी ने 1941 से लेकर 1961 तक ही फिल्मों में काम किया, यानी 20 साल फिल्मों में काम किया, जबकि 1941 में वो मात्र 13 वर्ष की थी और बाल कलाकार के तौर पर उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। और 1943 से वो बाकायदा बतौर हीरोइन जो है और गायिका फिल्मों में आ गई। वो अपनी हर फिल्म में अपने गाने स्वयं गाती थी और गाइस, उसने अदाकारी और गायकी में इतना नाम कमा लिया, इतनी शोहरत ले ली कि 1940, 50 और 60 में वो भी सबसे ज़्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्रियों की कतार में शामिल हो गई थी। गाइस, अब अगर हम उनकी चर्चित फिल्मों की बात करें तो उनमें आती है अनमोल घड़ी, जीत, खिलाड़ी, सनम, मिर्ज़ा गालिब, कमल के फूल, दो सितारे, विद्या। और 1961 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी क्षमा। और ये सभी फिल्मों में ही उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, साथ में बहुत बढ़िया गायकी और गीत भी दिए। गाइस, जीत और दो सितारे फिल्मों में वो देवानंद के साथ आई और इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों के बीच प्रेम संग जो है पनपने लगा और प्यार की जो कहानी है वो आगे बढ़ने लगी। उनके प्रेम का किस्सा मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी उनकी जो इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको दी। कैसी लगी इंट्रोडक्शन? लाइक तो बनता है जनाब, थम्स अप कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आई बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, इससे पहले कि मैं आपके साथ सुरैया जी और देवानंद जी के प्रेम किस्से को शेयर करूं, उससे पहले आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सुरैया जी के जीवन पर किन किन लोगों का असर था। गाइस, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन उसके जीवन पर माता पिता से ज़्यादा उसकी नानी तथा मामू का जो है ज़्यादा असर था, ज़्यादा जोर था। क्योंकि सुरैया जी की जो फिल्मी कैरियर है वो उसकी नानी और मामू के हाथ में थी। वही उसकी फिल्मों के लिए डिसीजन लेते थे, वही उसकी जो है फीस वगैरह तय करते थे और लेते थे। इसलिए सुरैया जी के जीवन पर ज़्यादातर जो असर रहा वो नानी और मामू का था। यही कारण है कि सुरैया जी और देवानंद जी के प्यार के बीच नानी ही आड़े आई और नानी ने ही इस प्रेम को जो है उस पर ऐतराज़ किया। और उसके ऐतराज़ का कारण था दोनों के धर्मों के बीच की फासले। जी हाँ, सुरैया जी मुस्लिम परिवार से थे जबकि देवानंद जी सनातनी हिंदू परिवार से थे। लेकिन गाइस, सुरैया जी के प्यार और शादी के आड़े आने के बीच में नानी का असली मकसद क्या था वो भी मैं उसका भी खुलासा करूंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें। असली कारण, असली मकसद कुछ और ही था गाइस। जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। लाइक तो बनता है जनाब। गाइस, सुरैया जी और देवानंद जी के प्यार के किस्से को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1940 और 50, लगभग 60 के दशक में भी सुरैया इतनी पॉपुलर थी कि उसके प्रशंसक जो है घंटों उसके घर के बाहर कतार लगाकर खड़े रहते थे। जबकि देवानंद जी का ये कैरियर का शुरुआत थी तो क्या कहीं जैसे धर्मेंद्र ने मीना कुमारी जी का इस्तेमाल किया, कहीं देवानंद जी ने भी क्या सुरैया का इस्तेमाल किया? नहीं गाइस, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। क्योंकि दोनों में प्रेम था, प्रेम इतना था कि दोनों शादी भी करना चाहते थे। क्योंकि धर्मेंद्र के किस्से में धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन यहाँ देवानंद जी जो है वो अविवाहित थे। गाइस, कहते हैं कि जीत फिल्म के सेट पर देवानंद जी ने एक अंगूठी सुरैया जी को पेश करके शादी का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ गाइस, बताते हैं कि ये उस जमाने में
3,000 रुपये की हीरे की अंगूठी थी, जो देवानंद जी ने अपने दोस्तों से पैसा एकत्र करके अंगूठी खरीदी थी और अपनी शादी का प्रस्ताव जो है वो सुरैया जी के आगे रखा था। और गाइस बताते हैं कि सुरैया जी ने भी हाँ में मतलब जो है जवाब दिया था और वो अंगूठी पहन ली थी। लेकिन जब ये बात उसकी नानी को पता लगी तो उसने हंगामा बर्पा कर दिया। इसीलिए गाइस ये रील की जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। सुरैया की नानी तथा मामू जहूर ने दोनों के प्रेम और शादी का विरोध किया और गाइस लगभग कहते हैं मतलब बताते हैं, मीडिया से पता चलता है, लेकिन मुझे इस बात की इल्म नहीं है और मैं ना ही इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ। बताते हैं कि इन दोनों ने सुरैया जी को धमकी दी थी कि अगर उसने चुपके से शादी करा भी ली तो देवानंद जी के जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। हाँ गाइस बताते हैं कि एक बार दोनों ने मंदिर में जाकर शादी करने का कार्यक्रम भी बना लिया था। तो इसके बाद जो सुरैया जी को धमकी मिली तो शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने कदम जो है पीछे खींच लिए और अपनी नानी और परिवार को सबक सिखाने के लिए उसने कह दिया कि अगर देवानंद से शादी नहीं तो वो ताउम्र शादी नहीं करेगी। तो ये फैसला क्या सही था? क्या ये फैसला नानी के पक्ष में ही तो नहीं हो गया था? ये जानने के लिए गाइस बने रहे, मैं बताता हूँ आपको विस्तार से आगे। और क्या यही गलती रेखा जी भी तो नहीं कर रही हैं? गाइस बस बने रहे, मैं बताता हूं, क्योंकि सुरैया जी ने आखिर में तो पछतावे में कुछ कहा था। तो मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। गाइस अब मैं आपके साथ किस्सा शेयर करता हूं कि जब सुरैया जी 76 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गई, अकेली थी, लेकिन उनके अंतिम यात्रा में उनके जनाजे में देवानंद साहब शामिल नहीं हुए थे। क्यों शामिल नहीं हुए जानिए, मैं इसका भी करता हूँ खुलासा। कहीं जैसे कि पहले मैंने बताया कि उनकी नानी और मामू ने देवानंद जी की लाइफ का थ्रेटर दिया था, तो ये बात आखिरी समय में सुरैया जी ने भी लोगों के साथ शेयर की थी और उन्होंने इसका पश्चाताप करते हुए कहा कि उस समय मैं कायर थी, मैं हाँ नहीं कर सकी। और अगर गाइस उस समय वो डरती ना तो शायद उनकी शादी जो है देवानंद साहब के साथ हो चुकी होती। लेकिन वो डर गई, उन्होंने कदम पीछे खींच लिया और ताउम्र शादी नहीं की। इस बात से गाइस उसकी नानी और मामू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब वो पहले डरते थे कि देवानंद जी की शादी का तो विरोध उन्होंने धर्म के नाम पर कर दिया। अगर उसकी शादी किसी मुस्लिम के साथ हो गई तो उनकी कमाऊ बेटी जो है, पोतरी है, जो भी है, वो नाती है, वो उनके हाथों से निकल जाएगी। लेकिन जब गाई सुरैया जी ने ये फैसला ले लिया कि मैं तो ताउम्र शादी ही नहीं करूंगी, मैं अपने जीवन में देवानंद की जगह किसी को नहीं दूंगी, तो उसकी नानी और मामू की अंदर ही अंदर बाँछें खिल गई और सारी उम्र वो जो है सुरैया जी की कमाई खाते रहे। और गाइस क्या सारी उम्र नानी, मामू, माता पिता सुरैया जी के साथ रहे? नहीं गाइस, सब अपने अपने जीवन व्यतीत करके निकल गए और अंत में सुरैया जी अकेली रह गई। अकेली रहने से वो बहुत पछताई अंत में। और गाइस अब बात करते हैं कि उनकी अंतिम शव यात्रा में देवानंद साहब जी शामिल नहीं हुए, क्योंकि लोग जो है जब उस समय देवानंद जी को हर और ढूंढ रहे थे पर वो नहीं आए। गाइस कारण यही था कि ये उनके लिए सबसे पीड़ादायक दिन था और वो शामिल ही नहीं हो पाए, वो तन्हा ही अपना रोते रहे। जैसा कि पहले मैंने बताया गाइस के आखिरी समय में सुरैया जी तन्हा रह गई, अकेली रह गई और पछतावा ही उनके जो है हाथ में रह गया, पल्ले में रह गया। और गाइस तब क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत,
और अंत के समय में वो लाखों की जायदाद लावारिस ही छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब बात करते हैं कि सुरैया जी का फैसला सही था कि गलत था, और क्या रेखा जी भी उसी पचिनों पर तो नहीं चल रही हैं। करते हैं बात गाइस, अब हम इसकी भी चर्चा करते हैं। गाइस, अब यहाँ सुरैया जी की जीवनी से लड़कियों को खास करके सीख लेनी बनती है। बॉलीवुड का एक प्रसिद्ध गीत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो दिल टूटे दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। दो दिल टूटे दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। दो दिल टूटे दो दिल हारे। गाइस, सुरैया ने प्रेम तो किया, लेकिन शादी करने के लिए अपनी नानी और मामू के इशारे पर चली। यहीं पर उसने गलती की है गाइस। गाइस, जो अपनी बेटियों की कमाई खाते हैं, माता पिता हो, नानी नाना हो, दादी दादा हो, वो कभी भी अपनी बेटियों का घर नहीं बसने देते। तो यहाँ से हमें सीख लेनी बनती है कि कभी भी माता को, नानी को शादी में दहेज के रूप में नहीं लाना चाहिए। गाइस, यही गलती हेमा मालिनी जी ने भी की है। मैं बड़ी ही गुस्ताखी से उनसे माफ़ी मांगते हुए कहूँगा कि हेमा और धर्मेंद्र ने मुस्लिम बनकर शादी कर ली थी दूसरी, तो वो धर्मेंद्र जी के घर में रह सकती थी। लेकिन गाइस, हेमा मालिनी अपनी माता को भी दहेज में साथ ही लाना चाहती थी, लेकिन एक पंजाबी ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता, तो उन्होंने उनके लिए सेपरेट घर लेकर दिया कि चलो रहिए अपनी माता के साथ। तो गाइस, क्या ये गृहस्थ की असली या अच्छी कोई मिसाल है? क्योंकि गृहस्थ में तो साथ ही रहना चाहिए, परिवार को साथ रहना है तो भाई मायके को छोड़ना चाहिए। धर्मेंद्र जी ने ये भी कोशिश की थी कि हेमा मालिनी जी का जो फिल्म प्रोडक्शन है उसमें पैसा लगा देते हैं, भाई कमाई करेगा और माता की सेवा करेगा। लेकिन गाइस, हेमा मालिनी माता का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी तरह ही गाइस, अगर हम बात करते हैं कि लड़कियों को शादी के बाद मायके का साथ, मायके का सहारा तो लेना चाहिए, लेकिन उनको साथ में नहीं लाना चाहिए। चलो, अगर सीख मिलती है किसी को, ठीक है। गाइस, आप मेरी बात से सहमत हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं सहमत तब भी लिखिएगा। अब बात करते हैं रेखा जी की। रेखा जी भी अमिताभ जी के प्रेम में प्रसंग में थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इनकी भी शादी नहीं हो पाई गाइस। जहाँ पर स्थितियाँ कुछ अलग थी, क्योंकि जब रेखा जी अमिताभ के जीवन में आई तो वो भी एक शादीशुदा थे, तो शायद यही कारण था कि दोनों शादी नहीं कर पाए। लेकिन रेखा जी ने एक दो बार कोशिश की अलग से प्यार करने की, लेकिन असफल रही, या कह लीजिए उनको वो साथी जो है जीवन साथ ही छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने ताउम्र शादी नहीं कराने का फैसला लिया है। क्या वो भी तनहा ही इस दुनिया से ऐसे ही जाएंगी और अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही लावारिस छोड़ जाएंगी? मुझे लगता है कि उनकी बहन भाई हैं, शायद उनके बच्चे हैं, जहां उनको ये चिंता तो नहीं है। लेकिन सुरैया जी के जो भी रिश्तेदार थे, पार्टीशन के बाद लाहौर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन इनका परिवार यहीं रह गया था। अंत में वो अकेले ही रह गई थी और अकेले ही इस दुनिया से गई है, रुखसत हुई है गाइस। ये है सुरैया जी की दर्द भरी कहानी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तरक्की की, अभिनय से, अपनी गायकी से और अपनी मतलब अदाओं से लोगों को दीवाना बनाए रखा, और लाखों के प्रशंसक, लाखों की संख्या में उनके प्रशंसक रहे। लेकिन उन्होंने 1961 के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जो है अलविदा ले ली। लेकिन वो उसके बाद 2004 तक जीवित रही हैं। और गाइस, उन्होंने अपना जो लाइफ है वो तनहा ही व्यतीत की, तनहा ही इस दुनिया से चले गई, और तनहा ही कुछ भी पीछे जो है
अपनी छोड़कर नहीं गई। जायदाद जो है वो शायद सरकार के हिस्से आई या कहाँ आई, वो हम बात बाद में करेंगे। लेकिन ये इनकी जो है लाइफ रही, और ये दर्दनाक लाइफ किसी की ना हो, दर्दनाक एंड किसी का ना हो, हर किसी का कोई ना कोई वारिस हो। चलिए खैर, हम अब यहाँ से आपसे लेते हैं इजाज़त। नई वीडियो लेकर फिर होंगे हाजिर। गाइस, नई वीडियो से शायद मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। मैं सीरीज शुरू करूँगा, वो है कपूर फैमिली पर। हाँ जी, उनके पहले जो है मतलब कपूर फैमिली के पहले प्रथम पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर राज जो है कपूर के तक मैं एक सीरीज लगातार लेकर आना चाहता हूँ। उससे पहले कोई और बात आ गई तो शायद ले आऊँ, नहीं तो ये सीरीज़ जो है शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जो है दबा लीजिए, तो ये सीरीज़ जब जब भी अपलोड होगी टना टन आपके पास पहुंच जाएगी। अब लेते हैं इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहिए गाइस। कुछ भी हो जाए बस हमने ऊपर ही रहना है, ऊपर ही बढ़ते जाना है। चलिए अब लेता हूँ इजाज़त, बाय।